न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में अभी तक तवक्को के मुताबिक बारिश नहीं, अगले 24 घंटों में हो सकती है शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नुपुर शर्मा मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुई हाजिर, अब भी नहीं मिल पा रहा कोई सुराग। समन पर हाजिर न होने के खिलाफ मुंबई पुलिस पीर को कर सकती है नुपुर शर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की हुई जीत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एसपी में नहीं है बीजेपी को हराने की काबिलियत और कुव्वत, मुसलमान अपना कीमती वोट इन पार्टियों पर ज़ाया ना करें। तेलंगाना में बढ़ी बीजेपी की सरगर्मियां। 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में बीजेपी की 2 रोज़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। तेलंगाना पार्टी इंचार्ज तरुण चुग ने कहा, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए भी हम हैं तैयार। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेलंगाना अबूर करेगा एक और संग मील। 28 जून को टी हब के नए सेंटर का सीएम केसीआर करेंगे इनॉग्रेशन। और मोदी हुकूमत की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले राकेश के भाई रामा राजू को मिली सरकारी जॉब। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किया जीओ। ये थे हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। बारिश के मौसम की शुरुआत होने के कई दिनों बाद भी हैदराबाद समेत तेलंगाना में तवक्को के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि अगले 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत मुल्क के जुनूबी हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। महकमे मौसमियात के मुताबिक केरला, लक्षद्वीप और साहिली कर्नाटक के बेशतर इलाकों में बारिश हुई, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में कुछ मकामात पर बारिश हुई, जबकि कराईकल खित्ते में मौसम खुश्क रहा। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा का अब तक भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नुपुर शर्मा की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस दारुल हुकूमत दिल्ली भी पहुंची, ताहम उसे वहां भी नुपुर शर्मा नहीं मिली। ऐसे में कल हफ्ते को मुंबई पुलिस के सामने नुपुर शर्मा को अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था, ताहम वो कल भी पेश नहीं हुई, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ पीर को आगे की कार्रवाई कर सकती है। रजा एकेडमी की शिकायत पर पैधोनी पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बीजेपी की साबिक लीडर नुपुर शर्मा को 25 जून को पैधोनी पुलिस स्टेशन आने को कहा गया था ताकि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, ताहम कल 25 जून को वो हाजिर नहीं हुई। बता दें कि हाल ही में मुंबई पुलिस के एक एहलकार ने दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि दारुल हुकूमत की पुलिस ने नुपुर शर्मा को तलाश करने में हमारी उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं की, ऐसा बयान दिया था। इसकी वजह से मुंबई पुलिस को नुपुर शर्मा को ईमेल के जरिए समन भेजना पड़ा था। यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में हुए ज़िमनी इलेक्शन में बीजेपी को जीत मिली है, जिस पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि रामपुर और आजमगढ़ के इलेक्शन के नताइज से साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की ना तो काबिलियत है और ना कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपने कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर ज़ाय करने के बजाय अपनी खुद की आज़ाद सियासी पहचान बनाए और अपने मुक़द्दर के फैसले खुद करें। 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी अफेयर के इंचार्ज और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने मीडिया को जानकारी दी। बता दें कि हैदराबाद के परेड ग्राउंड में बीजेपी की 2 रोज़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है, जिसके अख्तिताम पर यानी 3 जुलाई को पीएम मोदी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कितनी तैयार है, इस सवाल पर तरुण चुग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी हमेशा तैयार है। इस दरमियान तेलंगाना में तरुण चुग और दीगर बीजेपी कायदीन ने अलविदा केसीआर कहते हुए एक वेबसाइट भी लॉन्च की।
ऐसी सरकार काम कर रही है जो सरकार परिवारवाद के वंशवाद के दंश में इस तरह फंस चुकी है कि चाहे केसीआर साहब हैं, उनके पुत्र केटीआर साहब हैं, उनकी बेटी हैं कविता जी, भतीजे हैं हरीश राव जी, संतोष राव जी, और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु कोई है तो वो परिवारवाद है। बंगारू तेलंगाना का सपना दिखाया था, लेकिन बंगारू परिवार बनाने का सपना पूरा हो गया। युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, हर वर्ग उन वादों की लिस्ट को याद कर करके रो रहा है कि ये सपना, ये वादा केसीआर साहब ने, टीआरएस की सरकार ने किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उल्टा जो लोग तेलंगाना बनाने के आंदोलन में शामिल थे, ऐसे हजारों लोग जो आज टीआरएस में भी हैं और समाज में भी हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके आंदोलन के साथ छल हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। जिन मूल्यों को आधार रखकर, जिन विषयों को सामने रखकर, बंगारू तेलंगाना के बड़े सपने को सामने रखकर वो आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस आंदोलन के विरोधियों को, जो उस समय तेलंगाना के विरोध में थे, आज उनकी गोद में बैठकर केसीआर साहेब सरकार चला रहे हैं। और ये जंतर मंतर की सरकार है, जिसके एजेंडे में जन भला, जनता का भला, गरीब का भला, एससी का भला, महिला का भला, युवा का भला की बजाय तंत्र मंत्र का भला ये सामने रखा है। और कुशासन का हाल ये है कि देश के अंदर सभी स्टेट्स ने पेट्रोल के दाम कम किए, भारत की सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए। 2 बार केंद्र में हमने दाम कम किए, लेकिन तेलंगाना की कुंभकर्ण की नींद में सो रही केसीआर सरकार ने वैट कम नहीं किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव टी हब के नए सेंटर का 28 जून को इनॉग्रेशन करेंगे। नए टी हब मरकज़ की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 28 जून को टी हब के नए सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। टी हब का ये नया सेंटर 3.5 लाख स्क्वायर फीट इलाके पर मुहित है और तवक्को है कि यह हिंदुस्तान का बड़ा प्रोटोटाइप सेंटर होगा। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील की खुशी में तेलंगाना मीडिया एकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़द किए गए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आज इख्तिताम अमल में आया। इस इजलास की सदारत मीडिया एकेडमी की चेयरमैन अलम नारायणा ने की थी, जबकि मेहमाना ने एजाज़ी के तौर पर रुकन कानून साज कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने शिरकत की। TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी हबीब अली अल जिलानी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, TUWJF हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर और BBN चैनल के न्यूज़ एडिटर व एंकर MM मोहसिन भी इस मौके पर मौजूद थे। आज वर्कशॉप के दूसरे और आखिरी दिन TUWJF के सदर MM माजिद का मीडिया ट्रेंड्स पर लेक्चर हुआ। इसके अलावा कोहनमश्क सहाफ़ी शौकत अली खान ने ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज, यू सुधाकर रेड्डी ने सोशल मीडिया, जबकि US कॉन्सुलेट में मीडिया एडवाइज़र MA बासित ने रिपोर्टिंग स्किल्स और स्पॉट रिपोर्टिंग पर अपने ज़रूरी ख़यालात ज़ाहिर किए। वर्कशॉप में हैदराबाद व तेलंगाना के दीगर अज़ला से शिरकत करने वाले 900 से ज़ायद शुरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। BBN चैनल से सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहबाज अली, एंकर अब्दुल कादिर भुजानी और मोहम्मद सलीम को भी सर्टिफिकेट्स दिए गए। मीडिया एकेडमी के सेक्रेटरी NV राव ने वर्कशॉप के इनेकाद में ताउन के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। విజయవంతం చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడి జర్నలిస్ట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవిస్తున్నాను। कोई भी फर्द, खानदान, कबीला, तबका डिसिप्लिन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरीके से मुझे बड़ी खुशी हुई, जिसमें हमारे मेजॉरिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट के तहसील के जर्नलिस्ट हैं और ये तमाम लोग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ है।
यानी जिसमें भी सीखने का जो है शौक होता है, डिजायर होती है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पहले जब जर्नलिज्म आज से 20-25 साल पहले जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट था और आज जो जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और उसके जो लोग होते हैं, एक इंटरनेट आया, आपको वाईफाई आया, इंटरनेट आया और उसके साथ स्मार्टफोन आए और उसके साथ जो है सोशल मीडिया आया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। एम.ए. लतीफ़ रियासती तर्जुमान पोलिंग बूथ और ज़िला निर्मल अक़लियती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस ने मीडिया से बात करते हुए मधहूल ताल्लुक़े के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाने की तामीर की मंजूरी के बावजूद उसे ठंडे बस्ते में डाल देने के लिए एम.एल.ए. मधहूल जी विठल रेड्डी और मुकामी टीआरएस मुस्लिम कायदीन को ज़िम्मेदार ठहराया। 2019 के अंदर जो है मुधोल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ताल्लुक़ मुधोल के लिए उर्दू घर और शादी खाने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए जो है सेंक्शन हुए। तो 2019 से लेके आज जो 3 साल का जो पीरियड चल रहा, इसके पीरियड के अंदर भी जो है मुधोल ताल्लुक़े के अंदर कहीं भी जो है शादी खाने का संगे बुनियाद नहीं रखा गया, ना तो उर्दू घर का संगे बुनियाद नहीं रखा गया। फिर भैंसे के अंदर भी जो है मीडिया के माध्यम से हमें ये बात मालूम हुई कि 45 लाख रुपए जो है मुस्लिम फंक्शन हॉल के लिए भैंसी के अंदर सेंक्शन हुए बोल के हमारे मुधोल ताल्लुक़े के एम.एल.ए. जनाब विठल रेड्डी साहब भी कई मरतबे जो है बोले कि सेंक्शन हुआ बोल के। तो हम ये मीडिया के माध्यम से हमारा सवाल है जनाब विठल रेड्डी साहब से कि आप जो है ये जो माइनॉरिटीज़ के जो शादी खाने उर्दू घर को आप जो है बरफदान की नज़र कर दिए, अब ये चीज़ को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। मैं इससे पहले मरतबा भी 2019 के अंदर भी जो है प्रेस मीट के ज़रिए से ये बताना चाहा, ये बोला कि आज जल्द से जल्द जो है ये बजट वरना वापस चले जाएगा, जो शादी खानों का है, जो उर्दू घर का है, इसको वापस जाने ना देते हुए इसका जल्द से जल्द संगे बुनियाद का जो है अमल में लाना बोल के मैं डिमांड करा मीडिया के माध्यम से। और जो है बार बार ये बोलने में आ रहा, ये बात गश्त हो रही कि जो है शादी खाने के लिए प्लेस नहीं है बोल के, कि आपको जो है डबल बेडरूम को प्लेस मिल रही, आपको डबल बेडरूम के लिए प्लेस मिल रही, आप डबल बेडरूम बना रहे, सब बना रहे, शादी खाने के लिए प्लेस नहीं मिलती। आप प्लेस को ढूंढिए और बनाइए। रियासत तेलंगाना में डी रिजर्व बैकलॉग असातिज़ा के ओहदों को पूर्ण करने की मांग लेकर आज निर्मल ज़िले सतह पर ज़िले के मुख्तलिफ मकामात भैंसा, निर्मल, खानापुर के अलावा मुख्तलिफ असातिज़ा के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस इजलास में ज़िले सतह पर एक कमेटी तश्कील दी गई। ये इजलास शेख इरशान शेख शब्बीर की रहनुमाई में अमल में आया। इजलास में शेख इरफान भैंसा यूनिट सदर मोहम्मद मजहर के अलावा दिगर असातिज़ा मौजूद थे। ज़िले सतह पर विंग्स टीम यानी गर्ल्स विंग्स टीम और एक बॉयज़ विंग्स टीम तश्कील दी गई। तो आज यहाँ पर बाहैसियत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख आहा साहिल यानी कि मैं मुंतखब हुआ हूँ। इस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अशरफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी अफरोज़ खान आफ्ताब भैंसे से है, जॉइंट सेक्रेटरी खानापुर से ट्रेजर इरफान अहमद, स्पोक पर्सन MD कलीमुद्दीन मुजाहिद अहमद इरफान। इस तरीके से गर्ल्स विंग्स के अंदर प्रेसिडेंट दुल्फिशा बेगम, वाइस प्रेसिडेंट शाफिया शिरीन, जनरल सेक्रेटरी मुफ्फरा बेगम, इस तरह जॉइंट सेक्रेटरी भैंसे से मुंतखब किया गया है और स्पोक पर्सन खानापुर से है और ट्रेजरर रिजवाना बेगम के नाम शामिल है। और एक्टिव मेंबर हरकती मेंबर के अंदर आसिया परवीन, रुबीना कौसर, अफशान फिरदौस, फराह यास्मीन। आज यहाँ पर हम तमाम लोगों का जमा होना इस बात की गवाही देता है कि आज हम लोग मुकम्मल तौर पर कमर बस्ता है ताकि आने वाले TRT के अंदर हमारे हुकूक को हासिल कर सकें।
अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि चुनिंदा लोगों का इंतखाब अमल में लाया गया है, बस यही लोग उसके ऊपर मेहनत करें, अपने लोहे को मनवाएं, बल्कि आज हम ज़िले भर के तमाम अफराद जो भी पेशे तदरीस से वाबस्ता हो, टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा ले चुके हैं, तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये नहीं कि मुझे नौकरी हासिल हो, बस ये मकसद होना चाहिए कि किस तरह हम उर्दू की बका को बरकरार रख सके और साथ ही किस तरह मुस्तहिक तक हमारे हुकूक को हासिल कर सके। इसी ज़िम्मन में हम लोग ज़िले सतह पर जो बॉडी तश्कील दी गई है, वक्तन हम तमाम आला अहदेदारान, ज़िले कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यहाँ तक कि हम जो है एजुकेशन मिनिस्टर और CM से भी हम लोग जो है रब्ता रखेंगे और हमारे तमाम मसाइल को पेश करते हुए हम हमारे लोहा मनवाएंगे। तो मैं तमाम अफराद जो टीचर्स लाइन से पेशे तदरीस से वाबस्ता है, तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मुत्तहिद हो और अपने हुकूक को हासिल करें। इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जामिअतुल मोमिनात की अज़ीमुश्शान एक रोज़ा रियासती तरबियती प्रोग्राम बराए मौल्लिमात नाज़रा व हिफ्ज़ुल कुरान जामिअतुल मोमिनात मुक़लपुरा हैदराबाद में मुनक़्क़द हुआ। इस प्रोग्राम में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला से 300 ख़वातीन हाफ़िज़ात मौल्लिमात ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ हाफ़िज़ा रमीसा अफ़शीन की क़िरात मुफ्तिया शेख तबस्सुम की नात शरीफ से हुआ। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया। प्रोग्राम का इख्तिताम तमाम शिरकत करने वाली मुअल्लिमात को तौसीफ़ नामे अता किए गए। इस मौके पर मकतबुल मोमिनात से शाया होने वाली किताब बनाम मुंतखब नज़्म व नसर मुसन्निफ़ा डॉक्टर मुफ्तिया हाफ़िज़ा रिज़वाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात रस्म इजरा अमल में लाई गई। मदरसा जो मुग़लपुरे में एक दिन का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है और इस मदरसे की खुसूसियत ये है, यहाँ पर बहुत सी सैकड़ों की तादाद में लड़कियाँ तालीम हासिल करती है और आज इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सैकड़ों की तादाद में लड़कियाँ आई और ये लड़कियाँ बहुत काबिल लड़कियाँ हैं। बहुत से लड़कियाँ तो हाफिज़ है और बहुत से आलिम है, फाजिल है और इस मदरसे में बहुत से बच्चियाँ PhD भी कर रहे हैं। आज ख़ास तौर से हमारे मुज़फ़्फ़र साहब, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब, हमारे कारपोरेटर नसरीन साहबा और हमारे मस्तान शाह वली साहब, हमारे साबिर भाई साहब और इनकी बहुत अच्छी टीम है। तो सब मिलकर बहुत अच्छी तरीके से जामिअतुल मोमिनात मदरसा भी चला रहे हैं और यहाँ से ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन तालीम हासिल कर रहे हैं। ख़वातीन जब तक दीन से जुड़ी रहेंगी तो मैं समझता हूँ उनके बच्चे भी बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकें। आज का ज़माना बहुत एडवांस आ चुका है, मॉडर्न ज़माने के अंदर लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर से हमारी घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके लिए ख़ास तौर से अगर हम हमारी ऐसे टीचर्स जहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, वो ख़वातीन अगर निकल कर अपने शागिर्दों को, लड़कियों को अच्छी तालीम देंगे तो अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए मैं जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को दिल की गहरों से मुबारकबाद देता हूँ। जो लोग इस मदरसे में ताउन करते हैं या जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, रात दिन मेहनत करते हैं इन बच्चों को आला तालीम देने के लिए, इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए अपने अपने एरियो में, मैं समझता हूँ अदर 3-4 स्टेट से ख़वातीन यहाँ पर आए हुए हैं। उन सब लोग काफ़ी दूर से आए क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत एक अहम प्रोग्राम होता है। इसमें बच्चों को किस तरह तरबियत दी जाए और दीनी तालीम बहुत अहम चीज़ है। इंसान दुनिया में कितना भी बड़ा इंसान बन जाए तो वो दीन से जुड़ा नहीं रहेगा तो उसकी ज़िंदगी नामुकम्मिल ज़िंदगी है। और घर का माहौल अगर दीनी माहौल रखें, आजकल बहुत से बच्चे क्राइम में चले जा रहे हैं, बहुत से दूसरे परेशानी में जा रहे हैं। उन तमाम उनके पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि आपके बच्चों को दीनदार लोगों में बिठाइए, दीन से जोड़िए। बच्चे अगर दीन की तालीम मिलेगी तो ज़रूर हर बुराई से बच सकते हैं। दुनिया में इंसान डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। हर चीज़ प्रोग्राम में हर इंसान जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे मौका देते हैं। वहाँ जो दीन से जुड़ा रहेगा तो ज़िंदगी सुकून की गुजरेगी और हर बुराई से बच सकते हैं। तो ये तमाम मीडिया भाई भी आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन मुझे यहाँ पर आने पर हमेशा बड़ी खुशी होती है। कई एक प्रोग्राम में अटेंड कर चुका हूँ और आज देखा हूँ मैं काफ़ी सैकड़ों की तादाद में हमारी ख़वातीन जो बहुत काबिल ख़वातीन हैं, उन्हें ट्रेनिंग एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया। उसके लिए मैं इस मदरसे के इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आदिलाबाद में क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इश्तराक से MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद की जानिब से शहर मुस्तकिल के क्रिस्टल गार्डन में नीट और IIT एकेडमी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह। डॉक्टर मोहसिन हुसैन सीनियर डायरेक्टर नीट MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद और मिस्टर मोहम्मद गौसुद्दीन डायरेक्टर नीट MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद के हाथों मोहम्मद बिलाल चेयरमैन क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी सर MS एजुकेशन डायरेक्टर ब्रांच आदिलाबाद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि मौलवी मोहम्मद साद के क़िरात कलाम पाक से तक़रीब का आगाज़ हुआ।
इस मौके पर मोहम्मद बिलाल चेयरमैन क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इफ्तिताही कलमात में क्रिसेंट कॉलेज की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और कहा कि क्रिसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से बाज़ाब्ता 10वीं जमात कामयाब तलबा व तालिबात के लिए तमाम तर सहूलियात के साथ आदिलाबाद से ही नीट और IIT क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि शहरियान आदिलाबाद के लिए बड़ी खुशी की बात है। At Adilabad, MS Educational Academy from Hyderabad came and in cooperation and coordination with Crescent Junior College are going to give these children NEET coaching for the year 24-25. 22-23 we are starting. So after 2 years this batch will be going to write the NEET examination. And we are giving a 100% scholarship also to the student, just like what we are giving in Hyderabad. Latifi 40 के नाम से जिस तरीके से हमने हैदराबाद में कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप के तहत, यहाँ पर भी विथ इंटरमीडिएट कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा। आज प्रोसेस है। आफ्टर दिस प्रोग्राम बच्चे अपने अपने टेस्ट लिखे हैं, उनमें सिलेक्शन होगा, साइको एनालिसिस टेस्ट होगा, उसके बाद बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और 2 साल तक उनको टोटली, पहला साल टोटली फ्री रहेगा, फिर उनके परफॉर्मेंस बेस्ड सेकेंड ईयर में भी इंशाल्लाह उनको फ्री रहेगा। और उस तरीके से बच्चे यहाँ पर नीट की तालीम, और बच्चे यहाँ के काफ़ी होनहार हैं। हर साल हम देखते हैं हैदराबाद में हमारे यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को यहीं पे टैप करके यहीं पे रोका जाए और पेरेंट्स का एक बहुत सारा अपने एक तो पैसा भी बचेगा, दूसरा बच्चे घर में रह के पढ़ेंगे। यही निस्बत के तहत, यही अपनी ख्वाहिश के तहत हम लोग यहाँ हैदराबाद से आए हैं। और जब ये टीम, यंग टीम जो क्रिसेंट ग्रुप और अपने ग्लोबल स्कूल की टीम जब हमसे अप्रोच हुई तो हमने कहा ठीक है, वी विल बी रेडी टू गिव दिस। तो ऑनलाइन कोचिंग, उसके बाद ऑनलाइन के साथ साथ बच्चों की डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी, हमारे फैकल्टीज़ को भी ट्रेन किया जा रहा है यहाँ कर, ख़ास तौर पे नीट की बुनियाद पर, ताकि वो बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो सकें। और उसके बाद हैविंग सेड ऑल दिस थिंग, उसके बाद यहाँ से बच्चों को पिक करके अगर बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं तो उनको हैदराबाद में भी ले जाकर रखा जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मुफ्ती होगा। विद दिस ये प्रोग्राम जो 2 साल का है और हर साल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू किया जाएगा इंशाल्लाह, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। और यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन रहा, स्टूडेंट्स कम्युनिटी, पेरेंट्स कम्युनिटी, ये एक बहुत ही अपने सुनहरा मौका है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ताकि बच्चे इस पूरे सिस्टम से इससे फ़ायदा उठाएं। और अपना हम लोग यहाँ से अपने ऐसा कोई लिमिट नहीं रखे हैं, करीब 100 हैं, 60 स्टूडेंट्स हम लोग रखे हैं। इंटरव्यू बेस पे लेंगे बच्चे, कल 10 to 1 कल भी इंटरव्यू है और आज भी प्रोग्राम के बाद इंटरव्यू है, उसमें सिलेक्शन होगा। उसमें 60 बच्चों की हमारी गुंजाइश है लेने की। इन लोगों का परफॉर्मेंस क्या है, इनका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लिखा है, उन लोग कितने स्ट्रांग हैं, डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है और ओवरऑल मतलब उनका रुझान क्या है, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने वाले बच्चों को नहीं होगा। मोदी हुकूमत की फ़ौज में भर्ती की नई स्कीम। अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज के दौरान रेलवे पुलिस की फायरिंग में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हलाक फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद राकेश के भाई को सरकारी मुलाजमत की फराहमी के अहकाम तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए हैं। इससे पहले CM KCR के ऐलान के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रमेश के बड़े भाई दमेरा रामाराजू का तकर्रुर करते हुए एक GO जारी किया। 22 साला राकेश दबीरपेट मौसा ज़िला वरंगल से ताल्लुक़ रखता था। राकेश अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करने वाले फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों में से एक था। जगतियाल में मंशियात के खिलाफ तलबा और एक्साइज एहलकारों ने शानदार रैली निकाली। ये रैली जगतियाल कलेक्टर ऑफिस से शुरू होकर नए बस स्टैंड मोड़ तक निकाली गई। एक्साइज हुकाम का कहना था कि नौजवान मंशियात का इस्तेमाल ना करें, मंशियात की आदत को ख़त्म करने की जिम्मेदारी नौजवानों पर ही है। इस मौके पर दीगर नौजवानों को अहद दिलाया गया कि वो मंशियात का इस्तेमाल ना करें, साथ ही मंशियात के इस्तेमाल से एक दूसरे को रोकने और इस ज़मन में शऊर बेदार करने की कोशिश करें। ओ युवता मेलुको, ओ युवता मेलुको, ड्रग्स वद्दु, ఇతరులు ఎవ్వరు చూస్తానని ఎవరైనా వాటిని వినియోగించిన లేదా
हैदराबाद में कल रात पुरअसरार धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई। दौलापल्ली इलाके के एक फंक्शन हॉल में लक्ष्मी नामी 27 साल खातून काफ़ी दिनों से बंद पड़े डब्बे को साफ करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक धमाका हुआ जिसकी वजह से खातून की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके के साथ ही अफरा तफरी मच गई। दुंडीगल पुलिस फौरी मकाम वाक़े पर पहुंच गई और धमाका कैसे हुआ इस बात की जांच की जा रही है। शुबा किया जाता है कि डब्बे में केमिकल था जिसकी वजह से धमाका हुआ। पुलिस इस वाक़े की जामे जांच कर रही है। विकाराबाद जिले के डोमा जोन के करीब सड़क हादसे में एक बाइक सवार नौजवान हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 17 साला साई कुमार के तौर पर हुई है, जबकि मजीद 2 अफराद का शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबर है कि शेखर नामी ऑटो ड्राइवर नशे की हालत में ऑटो चला रहा था जिसके सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में अभी तक तवक्को के मुताबिक बारिश नहीं, अगले 24 घंटों में हो सकती है शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। नुपुर शर्मा मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुई हाजिर, अब भी नहीं मिल पा रहा कोई सुराग। समन पर हाजिर न होने के खिलाफ मुंबई पुलिस पीर को कर सकती है नुपुर शर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की हुई जीत। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एसपी में नहीं है बीजेपी को हराने की काबिलियत और कुव्वत, मुसलमान अपना कीमती वोट इन पार्टियों पर ज़ाया ना करें। तेलंगाना में बढ़ी बीजेपी की सरगर्मियां। 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में बीजेपी की 2 रोज़ा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। तेलंगाना पार्टी इंचार्ज तरुण चुग ने कहा, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए भी हम हैं तैयार। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेलंगाना अबूर करेगा एक और संगे मील। 28 जून को टी हब के नए सेंटर का सीएम केसीआर करेंगे इनॉग्रेशन। और मोदी हुकूमत की स्कीम अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले राकेश के भाई रामा राजू को मिली सरकारी जॉब। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी किया जीओ। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।